नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है कक्षा 11 का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। 3 अध्याय हम लोग समाप्त कर लिए बहुत खूबसूरती के साथ। ये हमारा चौथा अध्याय है प्राणी जगत। ध्यान से सुनेंगे, प्राणी जगत है चौथा अध्याय। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले प्राणी जगत में धरती के ऊपर जितने भी जीव हैं, जो कशेरुकी हैं, जो अकशेरुकी हैं, यानी कि जिनके शरीर में हड्डी पाई जाएगी, रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी, जिसमें नहीं पाया जाएगा, उन सभी जीवों को हम लोग अध्ययन करेंगे। कौन एक कोशिकीय जीव है, कौन बहुकोशिकीय जीव है, इन सभी जीवों का अध्ययन हम लोग जो है प्राणी जगत के अंतर्गत करेंगे। तो शुरू करते हैं प्राणी जगत। प्राणी जगत को जो है 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्राणी जगत को 2 भागों में, 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ध्यान से सुनेंगे। पहला है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ संघ। दूसरा है मेटाजोआ। ध्यान सुनेंगे। प्राणी जगत को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है मेटाजोआ। अब ध्यान से समझेंगे। प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी धरती पर एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं उनको रखा गया है। ध्यान से सुनेंगे। प्रोटोजोआ के अंतर्गत धरती पर पाए जाने वाले वे सभी एक कोशिकीय जीव जिनका उत्पत्ति एक ही प्रकार के कोशिका से हुआ है। ध्यान सुनेंगे। जिनका उत्पत्ति एक ही प्रकार के कोशिका से हुआ है उनको प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। ध्यान से सुनेंगे। प्रोटोजोआ संघ में सभी एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। सभी एक कोशिकीय जीव को रखा गया है। आप समझे कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत धरती पर पाए जाने वाले वे सभी एक कोशिकीय जीव जिनकी उत्पत्ति केवल एक ही प्रकार के कोशिका से हुआ है उनको इसमें रखा गया है, प्रोटोजोआ में, जो एक कोशिकीय जीव है। उदाहरण देख लेते हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है, इत्यादि लिख देना, इत्यादि अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। दूसरा हम लोग का मेटाजोआ। मेटाजोआ के अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जो बहुकोशिक होते हैं, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, उनको हम लोग बहुकोशिक जीव कहते हैं। तो धरती पर पाए जाने वाले वे सभी जीव जो एक से अधिक कोशिका से बने हुए हैं उनको जो है मेटाजोआ संघ में रखा गया है। ध्यान सुनेंगे। बहुकोशिकीय जीवों को यहां पर लिख दे रहे हैं, बहुकोशिकीय जीवों को, बहुकोशिकीय जीव को, यानी कि मेटाजोआ के अंतर्गत वे सभी जीव होंगे जो बहुकोशिक होंगे। अब इन बहुकोशिक जीवों को जो है 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान से समझेंगे। इन बहुकोशिक जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। बहुकोशिक जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा, जिसको क्रेनिएटा भी बोला जाता है। नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा तथा कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा तथा कॉर्डेटा। ध्यान से सुनेंगे। इसको एक्रेनिया और क्रेनिएटा भी बोला जाता है। नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत
वे सभी जीव आते हैं जो अकशेरुकी हैं। ध्यान से सुनेंगे, नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जो अकशेरुकी होते हैं, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। और कॉर्डेटा के अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि जो नॉन कॉर्डेटाइल जीव हैं, ध्यान से सुनेंगे, जो अकशेरुकी जीव हैं, इनमें जो सिर है, सिर के ऊपर जो है कवर नहीं पाया जाता है, कवच, कठोर कवच नहीं पाया जाता है। लेकिन कॉर्डेटा के अंतर्गत जितने भी जीव हैं उनके ऊपर ये जो मस्तिष्क है उनके ऊपर कवर पाया जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। अब नॉन कॉर्डेटा को बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत कितने उपसंग आते हैं? तो नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत कुल जो है 8 उपसंग आते हैं। तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। तो नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बारे में आपको बताएंगे, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब आगे बताते हैं। यहाँ पर हम लोग मेटाजोआ को पढ़ रहे थे। मेटाजोआ में हम लोग बहुकोशिकियों को रखते थे, बहुकोशिक, थे, और इसको दो भागों में बांटा गया था, एक नॉन कॉर्डेटा और एक कॉर्डेटा। और नॉन कॉर्डेटा को बारी बारी जानते हैं। नॉन कॉर्डेटा का पहला उपसंग है पोरीफेरा, दूसरा है सिलेंट्रेटा, तीसरा है प्लेटे हेलमिथिस, नीमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, तथा इकाइनोडर्मेटा। ध्यान से सुनेंगे। नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेहेलमिथिस, नीमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का तथा इकाइनोडर्मेटा उपसंग को रखा गया है। कॉर्डेटा के अंतर्गत क्रेनिएटा जिसको बोल सकते हैं कि मस्तिष्क के ऊपर कवर पाए जाते हैं, इनको जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है। इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। पहला है मत्स्य वर्ग, दूसरा है जल स्थल चर, तीसरा है सरीसृप वर्ग, चौथा है पंछी वर्ग, और पांचवा जो है स्तनपायी वर्ग हैं। फिर से ध्यान से सुन लेते हैं सभी को कि प्राणी जगत को 2 भागों में बांटा गया था, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ।
प्रोटोजोआ में वे सभी जीव थे जो एक कोशिकीय थे, उदाहरण था अमीबा और पैरामीशियम। मेटाजोआ में बहुकोशिक जीवों को रखा गया है। इन बहुकोशिक जीवों को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि जिनके शरीर में हड्डी पाई जाएगी उसे अलग, और जिनके शरीर में हड्डी नहीं पाई जाएगी उसे अलग। साथ ही साथ मस्तिष्क का भी इसमें जिक्र था कि क्रेनिया तथा क्रेनिएटा के अनुसार इनको छांटा गया, जिसपे कवर पाया जाएगा और जिसपे कवर नहीं पाया जाएगा, उसको दो अलग अलग समूह में विभाजित किया गया था, जिसमें नॉन कॉर्डेटा जिसको बोलते हैं अकशेरुकी, ध्यान सुन लेंगे इसका, ये नॉन कॉर्डेटा जो होता है ये अकशेरुकी होते हैं, अकशेरुकी होते हैं, अकशेरुकी होते हैं। और एक कॉर्डेटा क्या होता है, कशेरुकी होते हैं, कशेरुकी, अकशेरुकी तथा कशेरुकी। यानी कि अकशेरुकी में क्या होगा, नॉन कॉर्डेटा मतलब रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी, और कॉर्डेटा के अंतर्गत कशेरुकी आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेहेल्मिंथेस, नेमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा तथा कॉर्डेटा के अंतर्गत मत्स्य वर्ग, जल स्थलचर, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनपायी वर्ग, इन सभी के बारे में हम जो है आपको बारी बारी से बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएंगे, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जय हिंद।